हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी विद रमेश सर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अध्याय 1 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में आपको अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बताएंगे। लैंगिक प्रजनन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की थी। लैंगिक प्रजनन में हमने आपको बताया था लैंगिक प्रजनन करने के लिए 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नर तथा मादा। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, संलयन करते हैं और किसका युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो धीरे धीरे करके परिपक्व होकर नई संतति का निर्माण करता है। यही चीज को अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, और किस में पढ़ेंगे? पौधों के अंदर। इस चैप्टर में पूरा हमें पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में ही पढ़ना है। तो लैंगिक पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब जानने के लिए, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पौधे के अंगों के बारे में जानेंगे कि पौधों में लैंगिक अंग पाए कहाँ जाते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं पौधों में अचानक एक परिवर्तन होने लगता है। जैसे एक समय आने पर पौधों में फूल दिखाई देने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लगते हैं जो जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, सुंदरता में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पौधों में फूल क्यों आते हैं, इस चीज को हम आज इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या होता है जब पौधे अपनी किशोरावस्था में जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंचने पर क्या होता है, जो हमारे जनन अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प के अंदर। तो जैसे ही अपनी किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो इनमें पुष्प निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी पुष्प के अंदर इनके जननांगों का विकास होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पुष्प की संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा कि पुष्प की संरचना कैसी होती है और पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। नर अंग किसे कहते हैं, मादा अंग किसे कहते हैं, नर गैमीट कहाँ बनता है, मादा गैमीट कहाँ बनता है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? जब हम पुष्प की संरचना का अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं पुष्प की संरचना कैसी होती है। ये एक पुष्प की संरचना हमने बनाई है, पुष्प की संरचना बनाई है। इसको आप प्रैक्टिकली देखने के लिए आप गुड़हल के पौधे को से एक पुष्प को तोड़ें और उससे अध्ययन करें। गुड़हल के पौधे से एक पुष्प का अध्ययन करें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले एक हरे कलर की पत्तियों का चक्र पाया जाता है। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, हरे कलर की होती हैं, पूरे चक्र में लगी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, या इंग्लिश में से कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, पूरे चक्र को बाह्य दलपुंज बोलेंगे, लेकिन एक पत्ती को क्या कहेंगे? बाह्य दल। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेपल, इंग्लिश में इसे सेपल बोलेंगे। ओके, सेपल कहते हैं। पहला जो चक्र होता है हमने बताया हरे कलर का चक्र होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो पूरे पुष्प को कवर किए रहती है, इनको बाह्यदलपुंज कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा चक्र आता है जो कलर होता है, रंगीन होता है। जैसे गुड़हल में ये लाल कलर का दिखाई देगा, ठीक है ना, किसी में येलो कलर का होता है, किसी में पिंक कलर का होता है, किसी में व्हाइट होता है, सफेद ही होते हैं। तो ये अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं दलपुंज या करोला, दलपुंज या करोला। लेकिन इसके पूरे चक्र को दलपुंज कहेंगे, लेकिन इसकी एक पत्ती को केवल हम कहते हैं दल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैटर्न। ओके, पहला जो चक्र होता है उसे बाह्यदलपुंज कहते हैं, हरे कलर का होता है।
दूसरा जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहते हैं, ये रंगीन होता है, किसी भी कलर का हो सकता है। उसके बाद एक चक्र और पाया जाता है, एक चक्र और पाया जाता है। इस तरीके की संरचना एक पाई जाती है पुष्प के अंदर, इसे हम बोलते हैं पुमंग। इसको क्या बोलेंगे? पुमंग। इसको हम बोलते हैं पुमंग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। एंडोशियम, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पुमंग, एंडोशियम। ठीक, इसका भी पूरा चक्र पाया जाता है, ये तीसरा चक्र होता है, ये तीसरा चक्र होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये जो पुमंग होता है यही पौधे का नर भाग होता है। ये क्या होता है? पौधे का नर भाग होता है, नर भाग। और पुमंग को दूसरे शब्दों में हम पुंकेसर भी कहते हैं, पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझते जाइए, पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर। पुमंग बोलेंगे या पुंकेसर बोलेंगे या एंड्रोशियम बोलेंगे, एक ही बात है। और ये पुष्प का या पौधे का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है, ठीक है ना। इसका भी पूरा एक चक्र पाया जाता है। उसके बाद बात आती है इस संरचना की, ये वाली संरचना। ये संरचना को हम बोलते हैं जायांग। इसको क्या बोलेंगे? जायांग। इसको हम बोलते हैं जायांग। इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं समझने के लिए। इसको बोलते हैं जायांग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम। और जायांग का एक भाग और होता है, इसका एक शब्द और होता है, इसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। और समझने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि यही जो होता है ना वो पुष्प का मादा भाग होता है। कौन सा होता है? मादा भाग, ठीक है ना। पुमंग जो होता है ना पुष्प का नर भाग होता है, और जायांग जो होता है ना वो पुष्प का मादा भाग होता है। ये चीज आपको समझ में आई। पहला जो चक्र होता है वो हरे कलर का होता है, ठीक है ना, जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये क्या करता है? ये पुष्प की सहायता करता है, ठीक है ना। दूसरा चक्र होता है जो कलर्ड होता है, रंगीन होता है, पूरा चक्र ये भी पाया जाता है, जिसे हम दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। इसकी एक सिंगल पत्ती को हम बाह्य दल कहेंगे, इसकी एक सिंगल पत्ती को हम दल कहते हैं। उसके बाद एक चक्र और पाया जाता है जिसे हम पुमंग कहते हैं, एक चक्र और पाया जाता है जिसे पुमंग कहते हैं। ये पुमंग जो होता है ना पौधे का नर भाग होता है, और इसको पुंकेसर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे एंड्रोशियम बोलते हैं। दूसरा एक संरचना ये पाई जाती है, इसको जायांग बोलते हैं, इसको जायांग बोलते हैं। यही क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है, और इसको स्त्री केसर भी या इंग्लिश में गाइनोशियम भी कहते हैं। अब एक चीज समझ में आज देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ये जो चक्र होता है, ये चक्र होता है, इसे हम बोलते हैं सहायक चक्र। क्या बोलते हैं? सहायक चक्र। किन्हें किन्हें सहायक चक्र बोलेंगे? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को। बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं? सहायक चक्र। और जो ये दो चक्र बचे ये है क्या बोल देंगे? आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र कौन से हैं? पुमंग तथा जायांग। जायांग तथा पुमंग क्या है? आवश्यक चक्र, ठीक है ना। ये तो हुए हमारे सहायक चक्र दो, और ये आवश्यक चक्र। ये सहायक चक्र क्यों है? ये आवश्यक चक्र क्यों है? क्योंकि ये पुष्प की सहायता प्रदान करते हैं, पुष्प को इनके जनन करने में सहायक होते हैं, केवल सहायक होते हैं, और इन्हें ये आवश्यक होते हैं, इनका होना आवश्यक है, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र बोलते हैं। क्योंकि ये नर भाग है और ये मादा भाग है। इसमें क्या होता है?
नर युग्मक बनता है और इसमें मादा युग्मक बनता है। दोनों का संलयन होता है। आप समझ सकते हैं संलयन होने के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज धीरे धीरे परिपक्व होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है इस चीज को हम संक्षेप में यहाँ समझ लेते हैं, आगे हम विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में यहाँ हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज को देखिएगा, पुमंग। पुमंग जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर भी बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग ये होता है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक है ना। ये यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिलामेंट, पुतंतु या फिलामेंट, ठीक है ना। इसके पुंकेसर या पुमंग के दो भाग होते हैं, जिसे हम पुतंतु या मतलब एक भाग को हम पुतंतु कहते हैं, दूसरे भाग को हम परागकोश कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जायांग। जायांग के 3 पार्ट होते हैं। जायांग के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो इतना पार्ट होता है, इतना भाग होता है, इसे बोलते हैं हम वर्तिका। वर्तिका, वो सॉरी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे इसके वर्तिकाग्र। और यहाँ से यहाँ तक की नली संबंध संरचना जो होती है ना, नली संबंध जो रचना है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है ये वाली, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आई। जो पुमंग के होते हैं 2 भाग होते हैं और जायांग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये क्या होता है, अंडाशय के अंदर इस तरीके की ये संरचना होती है जिसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड, इसे बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अंदर की संरचना होती है, इसे बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर ही क्या होते हैं, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। एग सेल, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे परिपक्व होकर क्या करती हैं, संलयित होती हैं। किससे जाकर, नर जनन कोशिका से। कैसे होती है इस चीज को समझिएगा। यहां पर मादा युग्मक बनेगा, हमने बताया था। अब यहाँ पर नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक कहाँ बनता है, परागकोश में। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। यहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है। छोटे छोटे ये क्या बनते हैं, पराग कण। पराग कण, जिसे हम नर युग्मक कह सकते हैं। नर युग्मक कह सकते हैं। परागकण कहाँ बने, परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीजांड के अंदर एग सेल्स का निर्माण हो जाता है। एग सेल्स, एग सेल्स यानी कि अंड कोशिका, अंड कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। जिसे हम अब यहाँ पर इसे क्या कह सकते हैं, मादा युग्मक। यहाँ पर मादा युग्मक बना, यहाँ पर नर युग्मक बना, ठीक है ना। अब हमने लैंगिक जनन में आपको क्या बताया था कि दोनों का मिलना जरूरी होता है। दोनों का मिलना जरूरी होता है। तो हम यहाँ संक्षेप में समझा देते हैं, आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। यहाँ से ये नर युग्मक परागकण किसी माध्यम से उड़कर यहाँ पर आ जाते हैं वर्तिका। कैसे, मान लीजिए हवा द्वारा, पानी द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, पक्षियों द्वारा, कैसे भी करके ये यहाँ से उड़ा इस तरीके से, और कहां पर आ गया, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर आ जाता है। वर्तिकाग्र पर आने के बाद कुछ समय पश्चात या कुछ दिन बाद क्या करता है, ये अपने आप को अंकुरित करने लगता है। अपने आप को अंकुरित करता है। अंकुरित करते समय यहाँ पर ये एक पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेता है, जो पॉलन ट्यूब सीधी जाके
बीजांड से जुड़ती है। पॉलन ट्यूब यानी कि इसको बोल सकते हैं पराग नलिका, पराग नली या पराग नलिका। पराग नलिका का निर्माण करते हैं और यहां से पराग कण से जैसे ही अंकुरित होता है, यहाँ से इसकी जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर पराग नलिका के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाती हैं, बीजांड के अंदर। यहाँ पर इसकी जो यहाँ से ये अंकुरित हुआ परागकण, इसकी जो जनन कोशिकाएं हैं वो इस पॉलन ट्यूब के द्वारा जाती हैं और कहाँ पर पहुंच जाती हैं, बीजांड के अंदर। और बीजांड में पहले से क्या मौजूद है, मादा युग्मक, किसके रूप में, एग सेल्स के रूप में। तो ये दोनों फिर क्या करते हैं, ये दोनों यहाँ पर संलयन हो जाते हैं, इनका यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, दोनों संलयन कर लेते हैं और नए युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो धीरे धीरे करके वृद्धि करके परिपक्व होकर क्या करता है, नए बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने आपको यहाँ पर संक्षेप में बताया, समझ में आया होगा आपको। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आगे चैप्टर में, इस अध्याय में इन चीज़ का बहुत महत्व है। अभी इस चीज़ को केवल संक्षेप में समझ लीजिएगा, इसको विस्तार से हम पढ़ाएंगे। इसमें पॉलन कणों का निर्माण कैसे होता है, पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को हम बताएंगे। इसमें एग सेल्स का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को हम बताएंगे। इनका संलयन कैसे होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिल सकें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।